देखिए अवयव पार्ट थर्ड है। अवयव के प्रकार हम बता रहे हैं। पहला आता है रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव क्या होता है। देखो नाम से क्लियर है, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने हो। मतलब क्या है कि ऐसे अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति होती है, क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। कॉलम चाहे जितने हो, अगर रो की संख्या एक है तो क्या हो जाएगा हमारा? पंक्ति अवयव। एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए तो यहां पे देखिए मैट्रिक्स ए जो हमारा आएगा, जैसे हम लिख दें PQR, मतलब ऐसे अवयव जो 1/n के फॉर्म में हो। किस रूप में हो? इसके रो की संख्या फिक्स हो, ठीक, और कॉलम चाहे जितने हो। तो 1/3 का रो की संख्या अगर एक है, कॉलम चाहे जितने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसे अवयव को कहते हैं हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। दूसरा इसमें आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर देखिए स्तंभ अवयव क्या होता है। नाम से क्लियर है, रो मैट्रिक्स था तो एक रो होना चाहिए, कॉलम से जितने हो। स्तंभ अवयव है तो एक कॉलम होना चाहिए, रो चाहे जितने हो। तो इसमें क्या आएगा कि ऐसे अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ होता है, क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक। यहां से एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारा जैसे मान लो एक अवयव लिया तो इस तरह से बनेगा, जैसे हमने लिख दिया ABC, तो केवल एक ही स्तंभ है, रो चाहे जितने हो। मतलब यहाँ क्लियर है कि यहाँ पे रो हो गए हमारे 3, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितना? केवल एक ही हो। तो यहाँ पे अगर कॉलम एक है, रो चाहे जितने हो, तो ऐसे अवयव को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। तीसरा पार्ट देखिए बताने जा रहे हैं किसी का, शून्य अवयव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तीसरा पार्ट आता है यहाँ पे शून्य अवयव। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, शून्य का मतलब होगा कि ऐसे अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसे अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नाम डेफिनेशन हमने क्या बताया कि जिसके सभी अवयव, सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो। निरूपित इसको जीरो से भी हम कह सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात किया जाए, शून्य से निरूपित करते हैं हम इस तरह से दे सकते हैं 0 0 0 0। सभी अवयव शून्य है तो कौन सा अवयव होगा? शून्य अवयव होगा। क्रम इसका कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसकी बात किया जाए भाई वर्ग अवयव की, तो नाम से क्लियर है, वर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं कि सारी भुजाएं, सारे साइड उसके क्या होते हैं? बराबर। अर्थात यहाँ भुजाओं से ना लेकर हम जो है रो और कॉलम की बात करते हैं। तो अगर रो और कॉलम की संख्या समान है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, तो ऐसे अवयव क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ग अवयव। इसमें क्या आएगी परिभाषा कि ऐसे अवयव जिसमें
जिसमें रोज तथा कॉलम्स की संख्या समान हो, बराबर हो, संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने एक भी आव्यूह ले लिया यहाँ पे, जैसे रखा यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन लिया। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 1 2 3। कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो ऐसे वर्ग आव्यूह कहलाते हैं हमारे वर्ग। ऐसे आव्यूह क्या कहलाएंगे? वर्ग आव्यूह, जिसमें जितने रो हो और उतने ही कॉलम हो। ठीक, अगला देखिए टाइप 5वां। 5वां टाइप की बात किया जाए, 5वां आता है हमारा विकर्ण आव्यूह आता है। 5वां आता है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहां पे क्या होता है, तो पहला चीज तो समझाने जा रहे हैं कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये जान लीजिए आप लोग। मुख्य विकर्ण समझा दें उसके बाद आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आ जाए A11 होता है, A12 हो गया, A13 हो गया। अगला आएगा A21, A22, A23, फिर आएगा A31, A32, A33। देखिए मुख्य विकर्ण की बात करें तो वर्ग आव्यूह की बात करेंगे। इसमें वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक है। उसमें जितनी अब जो है हमारी आव्यूह बची हैं, अब लगभग जो है सब वर्ग आव्यूह पर आश्रित हैं। मुख्य विकर्ण की हम बात कर रहे हैं कि मुख्य विकर्ण पहले क्या होता है, उसके बाद तो हम विकर्ण आव्यूह पे आएंगे। मुख्य विकर्ण में क्या होता है कि देखिए किसी भी आयत की बात किया जाए तो दो इस तरह से विकर्ण मिलेंगे, या वर्ग की बात किया जाए दो विकर्ण मिलेंगे। मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? जिसमें आई और जे की संख्या समान होती है, मतलब वह विकर्ण जिसमें आई और जे की संख्या क्या हो? समान हो। इस विकर्ण को कहा जाता है मुख्य विकर्ण। ये विकर्ण क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो जहां पे भी मुख्य विकर्ण की बात होगी वहां पे आई और जे क्या होगा? समान, मतलब रो और कॉलम क्या होगा? समान होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह के जो हमारे अवयव आएंगे ये हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। और ये विकर्ण क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। जब भी मुख्य विकर्ण की बात होगी इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होगी? समान होगी। थैंक यू।